नमस्कार दोस्तों। होली की कहानी। होली के लिए अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक राक्षसी थी। वह अबोध बालकों के साथ दुर्व्यवहार करती और उन्हें खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उसके ऊपर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के कारण ही उसका अत्याचार और अधिक बढ़ गया, क्योंकि अब उसे मारने का भय नहीं रहा। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण वह मुक्त नहीं हो सकी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहित जी से उसे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो पुरोहित जी ने बताया कि यदि सभी बच्चे फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी और ना ही अधिक गर्मी होगी, उस समय प्रत्येक बच्चे एक एक लकड़ी लेकर घास फूस के साथ में रख करके जला दें और ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्रों को पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित जी की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देख करके उस अग्नि के पास आई, तो बच्चों ने एक समूह बनाया और नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को चारों ओर से घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए, शोरगुल करते हुए नगर के बाहर उसे खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए होली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा जो शिव और पार्वती से जुड़ी है, शिव पार्वती और कामदेव की कथा है। कहा जाता है कि हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए। शिव जी अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण भगवान शंकर पर चला दिया, जिसके कारण भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। शिव जी ने पार्वती जी को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हो गई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जला करके सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने के बाद में उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और वह भगवान शंकर के पास गई और कामदेव को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव रति की भावुकता से प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। वह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का था। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान दिया जाता है, ताकि कामदेव को भस्म होने से पीड़ा प्राप्त ना हो। साथ ही कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। यह कथा समाप्त हुई। होली के लिए सबसे लोक प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि सतयुग में एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ करता था। वह दैत्य राजा बड़ा ही बलवान था। उसका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप का एक भाई था जिसका नाम हिरण्याक्ष था। उसका वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के किया था। इसी कारण से ही हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था और अपने आप को देवता। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक के पुत्र की प्राप्ति हुई।
हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दे दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य से हो, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना दिन में हो और ना ही रात में हो, ना भवन के बाहर हो और ना ही भवन के अंदर हो, ना मेरी मृत्यु भूमि पर हो और ना ही मेरी मृत्यु आकाश में हो। इन वरदानों से उसने अपने लिए अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान सरलता से दे दिया, किंतु इसके बाद वह और भी ज़्यादा पाप करने लगा। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करता था। यह बात हिरण्यकश्यप को जब पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयास करने शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि वह आग में नहीं जल सकेगी, उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वहीं अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने अपने भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में ना जलने की शक्तियां समाहित हुआ करती थी। जब वह अग्नि में बैठी तब भगवान विष्णु की कृपा से तेज आंधी चली और उसका वह वस्त्र प्रहलाद से आकर लिपट गया, जिसके कारण प्रहलाद बच गया और होलिका उस आग में जल गई। जब यह बात चारों तरफ फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आग के इस उत्सव को आगे जाकर होली नाम से जाना जाने लगा। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक खंबे से बांधा था। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर लाकर के संध्या के समय में अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों के नाखून की सहायता से उसका वध कर डाला था। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान नहीं टूटा और उस आतताई का अंत हो गया। तो प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय।